कली की ऐसी चाल जिसके अंदर फंस गई आरती और अंजलि। एडवोकेट अंजलि अवस्थी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर अंजलि कली के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लेती है। साथ ही वह अपने पति अमन के कातिल को भी पकड़ लेती है जो कि होता है युवराज सिंह ठाकुर। लेकिन एडवोकेट अंजलि अवस्थी को नहीं पता था कि कली बहुत ही ज्यादा शातिर औरत है, बहुत ही ज्यादा नमक हराम औरत है। अंजलि को नहीं पता था कि कली पीठ पीछे वार कर सकती है, पलट कर वार भी कर सकती है। और कली ने कुछ ऐसा वार करा जिसके बाद अंजलि की पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। कली एक ऐसी चाल चलती है जिसके अंदर अंजलि और आरती दोनों की ही पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि कली को उसका पति वेद चाहिए। कली चाहती है कि वेद उसके साथ पूरी जिंदगी बिताए क्योंकि कली इस वक्त तक अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और अगर वेद कली का पति बन जाता है तो वेद कली का हमेशा से हमेशा ख्याल रखेगा। लेकिन वेद के मना करने के बावजूद भी कली वेद के पीछे ही पड़ी हुई है। लेकिन हम देखने वाले हैं कि अंजलि जब कोर्ट के अंदर केस लड़ेगी तो वह कली को बुरी तरीके से हरा देगी। और पूरे इतिहास में यह पहली बार होगा जब एडवोकेट राघव सिंह राजपूत अंजलि अवस्थी से पहली बार कोर्ट के अंदर जीते हो। लेकिन एडवोकेट अंजलि अवस्थी भी राघव सिंह राजपूत को हराने के बाद ज्यादा दुख में नहीं होगी क्योंकि अंजलि को पता है कि उसकी बेटी ही यह केस जीती है, उसके ससुर जी यह केस जीते हैं। और अंजलि आरती की शादी में तैयार होकर धूमधाम से शादी बनाएगी, धूमधाम से आरती की शादी में नाचेगी। लेकिन कली एक ऐसा बम फोड़ने वाली है जिसे देखने के बाद आपकी भी दिवाली बहुत ही अच्छे से मन जाएगी। और एडवोकेट अंजलि अवस्थी की कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जहां पर कली बहुत ही बड़ा बम फोड़ने वाली है, जहां पर आरती, अंजलि, राघव सिंह राजपूत सभी की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। तो आखिर कली ने ऐसा क्या करा और आखिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पद्मा से, जहाँ पर पद्मा अंजलि को कहती है कि अंजलि दीदी आप यहाँ कली की चालों में मत फंसिए। आप कली का साथ तो जरूर दे रही है लेकिन कली को यह केस हरा दीजिए क्योंकि यह आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है, यह आपकी जिंदगी का सवाल है। आपको पता है यह कली कितनी ज्यादा नमक हराम और एहसान फरामोश है। यह कभी भी पूरी जिंदगी के अंदर आपका एहसान नहीं मानेगी। अगर आप कली को केस जिता भी देते हो ना तो कली आपका एहसान नहीं मानेगी बल्कि कली आपके ही ऊपर लात देकर चले जाएगी। आपको पता है कली कितनी ज्यादा शातिर औरत है लेकिन फिर भी आप नहीं मान रहे हो। आपको पता नहीं क्या चुल मची है कि आप कली का ही साथ दे रहे हो। लेकिन अंजलि दीदी मैं आपको बता दूं कि कली का साथ छोड़ दो। अंजलि कहती है कि कली कैसी भी लड़की है, वह अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। मुझे नहीं पता कि वह मेरा एहसान मानेगी या फिर नहीं, लेकिन मैं कली का एहसान जरूर मानूंगी। अगर कली सच्चाई की राह पर चल रही है ना तो मैं कली का हमेशा से हमेशा साथ दूंगी। कली अगर सच्चाई की राह पर चल रही है तो मैं उसका पति वेद ला कर दूंगी। चाहे मैं कोर्ट के अंदर केस क्यों ना हार जाऊं लेकिन मैं कली को उसका पति वापस लौटा कर ही दूंगी। अगर कली सच्चाई की राह पर चल रही है तो कली कहती है कि अंजलि दीदी मैं सच्चाई की राह पर ही चल रही हूँ। लेकिन अंजलि इस वक्त तक कली को चिल्लाते हुए कहती है कि कली आखिरी बार बता दो कि क्या तुम सच्चाई की राह पर चल रही हो, क्योंकि याद रखना अगर तुम सच्चाई की राह पर नहीं चल रही हो, अगर कुछ गलत कर रही हो और अगर तुम कोर्ट के अंदर यह केस को हार जाती हो तो इन सभी चीजों के अंदर मेरी बेइज्जती नहीं होगी बल्कि तुम्हारी बेइज्जती होगी क्योंकि मैं तुम्हें कोर्ट के अंदर फांसी दिलवा कर रहूंगी, मैं कोर्ट के अंदर सजा दिलवा कर ही रहूंगी। जो भी सच्चाई की राह पर चलता है मैं उसका साथ तो देती ही हूँ बल्कि जो गलत राह पर चलता है मैं उसको भी सजा दिलवा कर ही रहती हूँ। मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, सभी लोग मुझे ट्रिपल बैटरी के नाम से जानते हैं और तुम मेरे साथ खड़ी हो मेरे साथ। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गड़बड़ करी है, मेरे को जरा सा भी धोखा दिया है तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। कली इस वक्त तक अंजलि को कहती है कि अंजलि दीदी आप आपकी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर मुझे डरा रही हो क्या? अगर आपको मुझे डराना ही है तो ठीक है, फिर मैं यह सारी चीजें छोड़कर चले जाती हूँ। लेकिन अंजलि कहती है कि कोर्ट की कस्टडी से तुम ऐसे तो नहीं भाग सकती हो। एक बार तुम्हारा कोर्ट के अंदर केस खत्म हो जाए उसके बाद तुमको जहाँ जाना है तुम वहाँ चले जाना। बस एक बार तुम कोर्ट के कटघरे में खड़े हो जाओ, एक बार तुम पे कार्रवाई हो जाए उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और एक बात याद रखना कली, अगर तुम गलत राह पर चल रही हो ना तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। मेरी बात को याद रखना कली। इस और हम युवराज सिंह ठाकुर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। महक युवराज सिंह ठाकुर से पूछती है कि युवराज तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? युवराज कहता है कि नहीं नहीं महक मैं टेंशन में कहाँ लग रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी यहाँ पर क्यों आई थी, क्या कातिल हम तीनों परिवार में से कोई है? महक कहती है कि नहीं नहीं युवराज हमारे परिवार में से तो कोई भी कातिल नहीं है। लेकिन युवराज कहता है कि तो फिर अंजलि यहाँ पर क्यों आई थी? युवराज सिंह ठाकुर महक से कहता है कि महक मेरे को सारी सच्चाई के बारे में जानना है, बस एक बार मेरे सामने सारी सच्चाई आ जाएगी ना उसके बाद मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी को भी खत्म कर दूंगा। मुझे पता है कि यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी इसके कातिल को ढूंढ कर ही रहेगी क्योंकि 21 साल पहले भी यह बहुत ज्यादा शातिर
शातिर थी और 21 सालों बाद जब यह होश में आई है तो भी यह बहुत ज्यादा चालाक हो गई है। 21 सालों तक इसके अंदर जो खून खोल रहा था वह खून अब बाहर आने वाला है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी 21 साल बाद वापस से कस्टडी के अंदर आ चुकी है। वापस से यह कातिल को ढूंढना चालू कर चुकी है। वापस से यह कातिल को ढूंढ रही है और मेरे को तो पूरी तरीके से यकीन है कि यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी मेरे ऊपर ही सारे इल्जाम लगाएगी, क्योंकि 21 सालों पहले अंजलि मेरी बहुत बड़ी दुश्मन थी और 21 सालों बाद भी अंजलि के अंदर से वह याददाश्त नहीं गई है। अंजलि वापस से मेरे पीछे पड़ गई है ताकि अंजलि युवराज सिंह ठाकुर को सजा दिलवा सके। महक युवराज से कहती है कि युवराज तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, क्योंकि राघव सिंह राजपूत बैठे हैं ना। अगर तुम्हारे ऊपर केस हो भी जाता है तो राघव सिंह राजपूत सारी सिचुएशन को संभाल लेंगे। तुम राघव सिंह राजपूत को भूल गए क्या? वह एडवोकेट राघव सिंह राजपूत है, वह देश के सबसे बड़े एडवोकेट है। राघव सिंह राजपूत को चलता फिरता इंस्टीट्यूशन कहा जाता है और युवराज तुम उस मामूली सी एडवोकेट अंजलि अवस्थी से डर रहे हो। युवराज महक से कहता है कि वह मामूली सी एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं है, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा शातिर औरत है। अगर एक बार उसको किसी चीज के बारे में पता चल जाता है ना तो वह उसी चीज के पीछे पड़ जाती है। पता नहीं वह अंजलि को मेरे से क्या दुश्मनी है। महक इस वक्त तक युवराज को हौसला देती है और कहती है कि युवराज तुम टेंशन मत लो, अगर तुम इतना टेंशन लोगे तो तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। लेकिन इस वक्त तक युवराज सिंह ठाकुर भी बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। इस और हम आरती को देखते हैं जहाँ पर आरती बहुत ही ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि यह पहली बार था जब आरती ने उसकी माँ को राजपूत परिवार से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। 21 साल पहले तो सिर्फ राजपूत परिवार राजपूत हाउस से अंजलि को धक्के मार के बाहर निकालता था, लेकिन 21 सालों बाद तो आरती ने उसकी माँ को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। आरती इस वक्त तक बहुत ज्यादा रो रही होती है, लेकिन वेद आरती को इस वक्त तक संभाल रहा होता है। वेद आरती से कहता है कि आरती तुम मत रो, आरती तुमने जो भी किया है वह सारी चीजें तुमने सही करी है, तुम तुम्हारी बात पर अटल रहो। अगर तुम तुम्हारी ही बात से पीछे हट जाओगी तो तुम्हारी माँ भी तुम्हें धोखा देकर भाग जाएगी। लेकिन आरती इस वक्त तक समझने की कोशिश ही नहीं कर रही होती है। वेद आरती से कहता है कि आरती राघव सिंह राजपूत हमारे साथ खड़े हैं ना, तुम्हारे दादाजी हमारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे दादाजी हमें केस जिताकर ही जाएंगे। जब तक तुम्हारे दादाजी तुम्हारे साथ खड़े हैं तुम्हारे दादाजी हमारी शादी करवा कर ही जाएंगे। और एडवोकेट अंजलि अवस्थी हमारे सामने कौन लगती है? हमारे साथ तो देश के सबसे बड़े एडवोकेट राघव सिंह राजपूत खड़े। राघव सिंह राजपूत को चलता फिरता इंस्टीट्यूशन कहा जाता है और अगर राघव सिंह राजपूत अपनी वाली पर आ गए तो राघव सिंह राजपूत भी पूरे अवस्थी परिवार को बर्बाद करके रख सकते हैं। तुम एडवोकेट राघव सिंह राजपूत की तुलना एडवोकेट अंजलि अवस्थी से कर रही हो। तुम्हें पता है राघव सिंह राजपूत देश के सबसे बड़े एडवोकेट है, वह आसानी से एडवोकेट अंजलि अवस्थी को केस हरा सकते हैं। आरती भी इस वक्त तक वेद की बातों को समझ जाती है, लेकिन इस वक्त तक कली का दिमाग कुछ और ही चल रहा होता है। कली पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी ताकि वह आरती की शादी के दिन बहुत बड़ा धमाका कर सके। कली का एक ऐसा प्लान है जो कि पूरे ही राजपूत परिवार को बर्बाद करके रख देगा। कली भले ही अनाथ है, कली का इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन कली के अंदर दिमाग बहुत ही भरपूर है। हम देखने वाले हैं कि कली अपने चालाक दिमाग का प्रयोग करेगी और कुछ ऐसा करने वाली है जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाएंगे। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी की आने वाली कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।